नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में 1 साल से क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण न होने पर भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला शनिवार की रात धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने पुलिया निर्माण शुरू करा दिया और टूटी पुलिया का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पुलिया बनने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिसके बाद गांव का हाल जानने हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो लोगों में खुशी की लहर नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ गोविंद शुक्ला। इस समय मौजूद है उन्नाव जनपद के विधापुर तहसील क्षेत्र के रूपुर गांव के पास एक पुलिया थी, जिसका विरोध विधायक जी अधिकारियों पर कर रहे थे, जिसमें शनिवार को तकरीबन लगभग 8 बजे वो धरना में यहाँ बैठ गए, क्योंकि उनकी अधिकारी बात नहीं सुन रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे। जिसमें विरोध करने पर विधायक जब विरोध किया तो रविवार को यानी कल दोपहर के तकरीबन, आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि दोपहर में तकरीबन बन के तैयार हो गई है, जनता आवागमन करने लगी है। इसके पहले करीब 1 साल से ये पुलिया टूटी पड़ी थी, जिसमें लोगों को आने जाने में बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। हमारी समय सी न्यूज़ भारत की टीम पहुंच चुकी है रूपुर गांव में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़ा लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता था। आज वो पुलिया बनकर तैयार हो चुकी है, लोग आवागमन करने लगे हैं और आप इन तस्वीरों से आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसके पहले कितनी बड़ी इसकी बड़ी हालत बड़ी बुरी थी और अब जाके पुलिया पूरी तरह से तैयार हो गई है। लोग बहुत हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मुसीबत का सामना करना पड़ता था। आज वो पुलिया बनकर तैयार हो गई है, लोग आने जाने में बहुत खुश हैं। ये हमारे साथ में बच्चे हैं, स्कूल के छात्र हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। बेटा ये बताओ, क्या नाम है आपका? प्रियांशी सिंह। प्रियांशी सिंह, कहाँ के रहने वाली हो? रूपपुर के। जो ये पुलिया थी, इसके पहले बनी थी या ध्वस्त पड़ी थी? इसके पहले थोड़ा बहुत काम हुआ था या नहीं हुआ था? हमको नहीं पता। नहीं तो आप आती जाती नहीं थी इससे? आते थे। ये पुलिया बनी थी कि नहीं बनी थी? तो जिसमें आप बैठी हैं ये बनी थी? नहीं बनी थी। ये कब बनी है? आज कल बनी थी। अच्छा, इसके पहले जब नहीं बनी थी तो उसके पहले कोई आता था यहाँ बनवाने के लिए कि नहीं आज बन जाएगी कल बन जाएगी? नहीं आता था। आप कैसा लग रहा है कि आने जाने में कैसा मतलब फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आने जाने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बेटी आपका? प्रिया शुक्ला। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हो? रूपपुर में। कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है पुलिया बन गई है? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? है। मानवी। मानवी, कहाँ के रहने वाली हो? रूपपुर। रूपपुर के। आने जाने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमका सुनात रहा है कि विधायक जी का धरना में बैठ गया ना, सही है का? हाँ सही है ना? हाँ हाँ। विधायक जी बैठ गया है। विधायक जी का नाम जानती हो कि नहीं जानती हो? आशुतोष शुक्ला। अच्छा, विधायक जी का नाम आशुतोष शुक्ला है। आशुतोष शुक्ला धरने में बैठ गए थे, फिर पुलिया बन गई ना। तो ये हमारे साथ में छात्र थे, एक स्कूल के विद्यालय के छात्र हैं। इन्होंने बताया कि आने जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है धानीगढ़ से मंडल महामंत्री जी हैं, भाजपा के नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण अवस्थी। अच्छा प्रवीण अवस्थी जी, आप जो इस पुलिया से आवागमन कर रहे होंगे, कैसे आपको महसूस हो रहा है? उसका विगत 2-3 महीनों से पुलिया की स्थिति बहुत खराब थी जी, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी ने जी, कई बार अधिकारियों से कहा कि ये पुलिया को ठीक कर दो, कि आम जनमानस को आने जाने में बहुत असुविधा होती है, बच्चे भी आते जाते हैं। विधायक जी के कार्य को हमने बहुत पहले से 10-12-15 वर्षों से उनके साथ में रहने का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। जी, जी। मैंने उनको देखा है कि वो आम जनमानस की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं हमेशा। जी, जी। तो उन्होंने इस यहाँ से अचानक गुजर रहे थे और उन्होंने अधिकारियों से कांटेक्ट कई बार कहा कि उन्होंने कहा कि ये पुलिया बन गई, लेकिन वो जैसे यहाँ से गुजर रहे देखा पुलिया क्षतिग्रस्त है और आम जनमानस को जाने आने में बहुत असुविधा हो रही। तो उन्होंने तत्काल उस पुलिया पे धरने पर बैठ गए और तब जाकर के यहाँ के अधिकारियों के जो नहर विभाग के अधिकारियों को जू लेंगा और तत्काल इस पुलिया को निर्माण करवाया। अब कहीं आम जनमानस को आने जाने में सुविधा प्रदान हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये हमारे साथ में बातचीत करने के लिए अवस्थी जी हैं, जो कि भाजपा नेता हैं और मंडल महामंत्री हैं के पद पर हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि माननीय विधायक जी आशुतोष शुक्ला से यहाँ। क्या नाम भैया? अनिल शुक्ला।
कहाँ के निवासी हो? रूपपुर। अच्छा, जो आपके गांव के बगल में पुलिया बनी है हाँ। भगवान नगर से जोड़ने वाली मार्ग हाँ। 12 सगवर को, हाँ जी। तो ये पुलिया अभी तक तो इसका पूरा मतलब बनी नहीं थी और इसमें 8 महीने से ऐसे पड़ी थी ये। 8 महीने से? 8 महीने से। अच्छा, तो ये अब बन गई? अभी बनी है। अच्छा, कल ही बनी, कल बनी है। हाँ। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं बनी थी? अब इसके लिए बारे में क्या बताएं हम, क्या बनी नहीं थी, बनी थी नहीं बनी थी। विधायक जी धरना पे बैठ गए थे? हाँ, विधायक जी आए थे रात में। हाँ। धरना पे बैठे थे यहाँ पे। अच्छा, तो यानी कि विधायक जी बनवा दिए? हाँ, विधायक जी हम बनवाए और क्या। अच्छा, अब न बैठते तो भी बनती भी ना। अच्छा, आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी? बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। यहाँ पे देखो कितना गड्ढा हो गया यहाँ पे। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो ठीक लग रहा है, अच्छा बढ़िया लग रहा है। गाड़ी आ जा रही है, आ जा रहे हैं। हाँ। ठीक भैया। तो इसके साथ हमारे और भैया जी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनय सिंह है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष हूँ जी। क्या है, इसके पहले आप पुलिया नहीं बनी थी और विधायक जी के धरने पर ये पुलिया का निर्माण हो गया? ये किसी ने नहीं कहा, ना विधायक जी धरने पे बैठे थे जी, और ना उद्देश्य धरना था जी, ये नौकरशाही या ये कह लीजिए कि इस सरकार में जो काम कर रहे हैं जी, अधिकारी, उनकी शिथिलता के कारण जी, पुलिया निर्माण में देर हुई जी। तो उस देर की वजह से उन्होंने जिम्मेवार कर्मचारियों को या अधिकारियों को जी, यहाँ पे बुला के अवगत कराने के लिए मात्र बैठे थे। धरना कोई नहीं था। धरना होता तो उसमें संख्या बुलाई जाती, संख्या कोई नहीं थी जी। बस 2-4 लोग बैठ के अपने शांति से, ये था कि जब तक स्टेशन नहीं आएंगे तब तक वार्ता नहीं होगी, तब तक जी, जी, उनसे वार्ता करने के बाद ही उठा जाएगा। जी, ये कोई धरना नहीं था। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में और भी दादा मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे? पुलिया बन गई है। क्या नाम है भैया आपका? शत्रुघ्न सिंह। जी। कहाँ के रहने वाले हो? इंदेमो गाँव इंदेमो। क्या कहेंगे आप? अरे इस पुलिया हमको लग रहा शायद 8 महीने से अर्धनिर्मित पड़ी थी। जी, क्षेत्र की जनता को बहुत समस्या थी जी, और इस पुलिया को बनना चाहिए, जो कि ये बहुत लंबा मार्ग है। जी, भगवान नगर से 12 मार्ग बहुत चलने वाला मार्ग, पूरा टाइम चलता है जी, और इससे वो लोगों को बहुत समस्या थी। जी, हो सकता है जनता ने विधायक से शिकायत किया और विधायक जी भी लगातार इससे निकलते हैं। जी, जी, अब उन्होंने देखा कि पुलिया, जब कोई पुलिया 8 महीने से अर्धनिर्मित पड़ी हुई है जी, तो क्यों नहीं बन रही है। शायद इसी संबंध में अधिकारियों से वार्ता करने के हेतु जी, कि अब वो यही काम नहीं हो पा रहा तो वो यही रुक गए। उन्होंने फ़ोन किया होगा, जी, कुछ हमको जानकारी मिली कि ऐसी कोई सूचना दी गई कि नहीं, पुलिया विधायक को सब बताया कि पुलिया बन चुकी है, जी, लेकिन पुलिया नहीं बनी थी। जी, उसको देख करके विधायक शायद रुके यहाँ जी, और उन्होंने अधिकारियों को फ़ोन किया कि नहीं, ये पुलिया अभी क्यों नहीं बनी। जी, ऐसी हमको जानकारी, हम चूँकि मौके पर यहाँ नहीं थे, जी, फिर जानकारी मिली कि विधायक ने शायद जानकारी चाहिए कि पुलिया आपने कहा बनी या नहीं बनी। जी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में विधायक बैठे थे, लेकिन हम आज जब निकले यहाँ जी, तो बहुत तेज़ी से काम हुआ, तो हमको अच्छा लगा जी, कि नहीं काम हुआ। जी, भले विधायक को कुछ पैरवी ज़्यादा करनी पड़ी, जी, जी, लेकिन काम हुआ, इसके लिए विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, भैया हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद रहे। इन्होंने माननीय विधायक जी को कहा कि यहाँ से जा रहे थे और अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे थे, इसलिए बैठ गए। हालांकि वो धरने में नहीं बैठे थे। कैमरा पर्सन के साथ गोविंद शुक्ला, सी न्यूज़ भारत, उन्नाव। शनिवार की रात को टूटी पुलिया के रास्ते गुजरते वक्त भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने इसका हाल जानने के लिए शारदा खंड के एक्सईएन शैलेश को फ़ोन मिलाया, जिस पर एक्सईएन ने विधायक को झूठी जानकारी दी कि पुलिया का निर्माण हो चुका है, जिस पर विधायक का पारा चढ़ गया और वो धरने पर बैठ गए। जिसके बाद सिंचाई विभाग ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और कार्य करवाया, जिससे लोगों में खुशी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।